नमस्कार। शादी जब होती है तो किसी किसी के यहाँ दुल्हन जो है उसी दिन आ जाती है और किसी के यहाँ 10 दिन या 6 महीने बाद आती है। बहू जब आती है तो तमाम उम्मीदें उसकी सास के, उसके ससुर को, यूँ कहिए उसके पूरे परिवार को एक उम्मीद होती है। और इतनी उम्मीद होती है कि जैसे लगता है कि हमसे ज़्यादा अनुभवी हमारी बहू है। खुद सोचिए कि आपके घर में भी अगर लड़की है तो कितनी समझदार है, कितना हम उसको जानते हैं। और स्वयं का बेटा जिससे कि हम शादी कर रहे हैं, क्या हम उसकी देखभाल या उतनी जिम्मेदारी समझते हैं जितना बहू आने पे समझते हैं। बहू जब आती है तो एक कोरा कागज की तरह होती है। आपके घर के बारे में वो कुछ नहीं जानती है, सिर्फ इतना जानती है कि ये मेरा पति है जिससे मेरी रात में अभी जयमाल पड़ा है, शादी हुई है। वह आती है तो परिवार का व्यक्ति, चाहे उसके सास ससुर देवर ननद या अन्य रिश्तेदार, जो व्यवहार करते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, वह उसके दिमाग में जाना शुरू होता है, बैठना शुरू होता है। वही उसके जो दिमाग बातचीत है वो किताब पे लिखा जाता है और उसी के अनुसार कुछ दिनों बाद वह उनके साथ व्यवहार करने लगती है। तो यानी कि अगर बहू खराब, जिसको हम कहते हैं, हुई या बहुत अच्छी हुई, तो हमने लिखा कौन? हम ही लोगों ने लिखा, उसके परिवार के लोगों ने लिखा। तो आप लोग ये निश्चित जानिए कि जब बहू आए तो अपनी बेटी के समान उसको समझें कि अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो दूर करें, न कि आप उस कमी को चारों तरफ फैलाएं कि मेरी बहू ऐसी है वैसी है। इसलिए अपनी बेटी समान समझें। बेटी तो नहीं हो सकती, बेटी तो बेटी होती है, लेकिन फिर भी वो भी किसी की बेटी होती है। अरे उसको समझाइए। एक बात और भी है कि कहीं न कहीं ऐसी बहुएं भी आ जाती हैं जिनको उनके घर वाले समझा के भेज देते हैं, जिससे का प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। बेटी की शादी हो गई तो बहुत ज़्यादा फ़ोन भी ना करें। ये फ़ोन बहुत बड़ा काल भी बन जा रहा है। हम हर छोटी छोटी बात उससे शेयर कर देते हैं, हर छोटी बात शेयर कर देते हैं। अपनी माँ से शेयर करते हैं, अपनी ननद से, भाई से शेयर करते हैं, या अन्य किसी सहेलियों से शेयर करते हैं। जबकि शेयर उनसे नहीं, आप अपने जहाँ आई हैं उनसे शेयर करिए। आप कैसी भी हैं, उस ससुर को रखना पड़ेगा। कितनी भी, कैसी खराब हो अच्छी हो, उसको रखना है और वही आपका घर होगा। ऐसा नहीं कि वो बदल जाएगा। आजीवन जब तक आप जीवित हैं वही वो घर रहेगा। इसलिए आप जब वही घर रहेगा उसको समझें कि किस तरह से इस घर को स्वर्ग बनाया जाए। धन्यवाद।